और आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। आपका जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अच्छा, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक समझने की जरूरत है। पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि सोलेनॉइड कहते किसे हैं। देखिए, सोलेनॉइड बेसिकली एक स्ट्रेट वायर होती है और उस स्ट्रेट वायर को जब आप वाउंड कर लेते हैं इन सच अ वे दैट इट एडॉप्ट द शेप ऑफ अ स्प्रिंग। जब आप किसी भी स्ट्रेट वायर को इस तरह से वाउंड कर लें, रोल कर लें, घुमा लें कि उससे एक स्प्रिंग की शेप बन जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। आपने देखा होगा ये बच्चियां वगैरह जो हेयर स्ट्रेटनिंग करती हैं तो उसमें क्या हो, कर्ल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि इस तरह रोल करते हैं, जैसे निकालते हैं तो स्प्रिंग की शेप बन जाती है। उसको आप सोलेनॉइड कह सकते हैं। मतलब कोई भी एक स्ट्रेट वायर हो और उसको आप रोल कर ले इन सच अ वे दैट इट एडॉप्ट्स द शेप ऑफ अ स्प्रिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे सोलेनॉइड को? आप कहेंगे कि when a wire is wounded in such a way that it adopts the shape of a spring, ठीक है, that it adopts the shape of a spring called solenoid, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग सोलेनॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? सोलेनॉइड। चलिए अब हम देखते हैं कि सोलेनॉइड बेसिकली किस तरह का दिखता है। चलिए मैं कहता हूं कि आपके पास एक सोलेनॉइड है इस तरीके से। दिस इज वी आर हैविंग अ सोलेनॉइड। हमने क्या किया है? वी हैव कनेक्टेड दिस सोलेनॉइड with a voltage source। एक वोल्टेज सोर्स के साथ आपने इस सोलेनॉइड को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। आपने इसको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। आपको मालूम है कि अब इस सोलेनॉइड के अंदर क्या होगा? इस सोलेनॉइड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। अब ये एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड बन गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। याद रखें, अब ये सिर्फ एक सोलेनॉइड नहीं है बल्कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। याद रखें, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि a current carrying conductor establishes a magnetic field around itself। आपके पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, it establishes what? It establishes a magnetic field around itself। याद रखें कि ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होगा, it will behave like a bar magnet। ये आपके पास as a bar magnet behave कर रहा होगा। इस सोलेनॉइड की एक साइड नॉर्थ बिहेव करेगी, दूसरी साइड साउथ बिहेव करेगी। आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं और साउथ की तरफ मूव करके जाते हैं, लेकिन क्या साउथ पे जाके फिनिश हो जाते हैं? लूप फॉर्म में होते हैं इस तरीके से, फिर नॉर्थ से साउथ, फिर इस तरह साउथ की तरफ, फिर नॉर्थ की तरफ, फिर इस तरह साउथ की तरफ, और इस तरह सर्कल जो है या लूप चल रहा होता है। द सेम केस यहाँ पर भी हो रहा होता है। यहाँ पर भी हमारे पास नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ, फिर साउथ से नॉर्थ, फिर नॉर्थ से साउथ, और इसी तरह हमारे पास लूप फॉर्म में चल रहा होता है। सही हो गया। सो अब हमारे पास ये जो सोलेनॉइड है या करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, दिस इज नाउ बिहेविंग लाइक अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका एक साइड नॉर्थ और दूसरा साइड साउथ बन जाता है। याद रखें कि हमारे पास अगर इस डायग्राम को आप गौर से देखें तो कुछ ऐसी जगह है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़े क्लोज है, और कुछ ऐसी जगह है जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़े से दूर है। याद रखें, इनसाइड अगर आप गौर से देखें, इनसाइड सोलेनॉइड, आपके पास जो सोलेनॉइड है उसके इनसाइड
साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बड़े नजदीक नजदीक हैं, मतलब इनसाइड सोलेनॉइड आपके पास क्या शो कर रहा है, अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, a region of strong magnetic field शो हो रहा है। सही है। और ये जो बाहर वाला रीजन है, यहाँ पर देखिए लाइंस एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर हैं, तो ये हमारे पास आउटसाइड सोलेनॉइड क्या शो कर रहा है, a region of weak magnetic field। ठीक है, आउटसाइड सोलेनॉइड आपके पास क्या शो कर रहा है, a region of weak magnetic field, a region of weak magnetic फील्ड। सही है। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक था, दैट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और ये बड़ा छोटा सा एक टॉपिक है, कल के लेक्चर का कंटिन्यू पार्ट है। कल हमने मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर पढ़ा था। आज हमने सिर्फ उसकी शेप चेंज कर दी और उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ लिया। सो ये आज का छोटा सा टॉपिक था। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद का टॉपिक होगा दैट विल बी फोर्स on a current carrying conductor when placed in an external magnetic field। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप रखते हैं किसी भी फोर्स को, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।